हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक और आपका PYQ में क्लास 10 से ये आपका इंटीग्रेशन है। ये CBSE 2023 एंड 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारे पास है 2x² + 3 और x² + 9, ये है अपने पास। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम x² को रिप्लेस कर लेते हैं y में, ठीक है ना। मतलब हमने x² को y बोल दिया, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया, तो देखो बेटा 2y + 3 अपॉन y और y + 9, इस तरह से हमने ये इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इजी करने के लिए। वरना मुश्किल हो रहा था, क्वेश्चन हो नहीं पा रहा था, किसी भी आप कोशिश कर लेना, उससे मुश्किल हो रहा था। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में चला गया क्वेश्चन, 2y + 3 अपॉन y, y + 3, पार्शियल फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन चला गया, ठीक है। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि देखो बेटा 2y + 3 अपॉन y, y + 9 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a अपॉन y प्लस b अपॉन y + 9, b अपॉन y + 9 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे लिखने के बाद हमने y और y + 9 को एलसीएम लिया और इसको हमने एज इट इज़ लिखा, y और y + 9 इक्वल्स टू, y से y गया तो a का मल्टीप्लाई y + 9 में हो गया बच्चों, और y + 9 से y + 9 गया तो b का मल्टीप्लाई y में हो गया। तो इससे मेरा नीचे वाला ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा कि 2y + 3 इज इक्वल्स टू a y + 9 प्लस by। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि y + 9 का क्रिटिकल पॉइंट्स होता है y इज इक्वल्स टू -9। हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ y है वहाँ -9 पुट करेंगे और वहाँ से a की वैल्यू या b की वैल्यू जो भी निकलेगी उसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने -9 यहाँ पुट किया तो 2 9 जा 18, माइनस का 18 प्लस 3, और ये तो देखो 0 हो गया, a -9 + 9 ये तो 0 हो गया, तो a तो पूरा ही 0 हो गया, और प्लस b -9। तो यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस का 15 और b -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 15 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 15 अपॉन 9, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे a की। तो देखो y + 9, y को हमने -9 रख दिया क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के। क्या हम y का क्रिटिकल पॉइंट्स रख सकते हैं? y का क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने मना किया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, और y को हमने क्या माना है? x² माना है, तो x 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए y का आप क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं रख सकते। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को इक्वल कराएंगे। तो देखो अपने पास क्या था, यहाँ देखो नेक्स्ट में कि 2y + 3 इज इक्वल्स टू a y + 9 प्लस का by, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट को हम इक्वल कराने वाले हैं। तो देखो a के साथ y का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया? a। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ y, कंपेयर, ठीक है ना, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ y। तो देखो बच्चों y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 2, और a के साथ क्या है? y, तो a को a लिखो, और b के साथ भी y है तो प्लस b लिख लो, इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से हम v की वैल्यू को जानते हैं 15 अपॉन 9, तो बच्चों यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 15 अपॉन 9। इसे मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, 2 - 15 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 19, 9 2 जा 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू a। 18 में से 15 गया, 3 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू a, और ये हम लिख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ठीक है बच्चों। तो इतना काम हमने कर लिया। अब हम वापस से अपने इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। देखो इतना काम हमने कर लिया, इतना काम वापस से अपने इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो इंटीग्रेशन को देखते हैं
कि 2y प्लस 3y y प्लस 9 को हमने क्या लिखा था, a अपॉन वाई। ठीक है, अब आप y को एक्स स्क्वायर शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि ईजी हो गया ये, y को फिर से एक्स स्क्वायर शिफ्ट कर दीजिए और प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 फिर से शिफ्ट कर दीजिए और इनटू का dx। अब यहाँ से हम a की वैल्यू रख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 एक्स स्क्वायर, इसे अलग इंटीग्रेशन दे दीजिए आप। ठीक है, और प्लस b की वैल्यू रख सकते हैं हम 15/9, तो 15/9 एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसे आप अलग से इंटीग्रेशन दे दीजिए इनटू का dx। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा 1/3 आप साइड में लीजिए और एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की पावर -2 + 1 और नीचे हो जाएगा -2 + 1। ठीक है, प्लस 15/9 को साइड में ले लीजिए और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1 ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट चलो मैं लिख देता हूँ, 1/x² प्लस 3 का स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा स्पेशल इंटीग्रेशन होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ साइड में कि 1/x² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c। इस तरह से हमारा ये वाला इंटीग्रेशन रहता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से बाकी का कैलकुलेशन यहाँ देखिएगा साइड में कि 1/3 आपका आ चुका है और x की पावर आ जाएगी -1 और नीचे आ जाएगा अपने पास -1। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 15/9 और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन स्पेशल इंटीग्रेशन होता है इंटू 1/a, तो 1/a क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, और tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स, थोड़ा सा मैं ऐसे हटा देता हूँ उस लाइन को, देखना x/a, तो x क्या है मेरे पास, x तो मेरे पास ये है, तो x/3 और प्लस c, तो इतना मेरे पास इंटीग्रेशन आ रहा है। देखो चेक करो, माइनस को साइड में रखिएगा और x को नीचे ले आइएगा, 1/3x माइनस का। ठीक है, क्योंकि x इनवर्स को मैं नीचे लिख सकता हूँ x, और प्लस का 15/9 इंटू 1/3, 3 से आप 15 को 5 टाइम्स काट दो और tan इनवर्स x/3 प्लस c। और देखो चेक करना, मैं ज़रा यहाँ से ये लाइन कर देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, तो माइनस का 1/3x प्लस 5/9 tan इनवर्स x/3 प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से करते हैं। 2023 एंड 24 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। देखिएगा एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। देखिएगा 2022 NCERT एग्जाम्पलर का ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है। तो देखिए इस इंटीग्रेशन को हम कैसे करें। हमारे पास e की पावर tan इनवर्स है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमें क्या दिख रहा है 1 + x²। तो एक हमारी जो सोच बन सकती है कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 + x² हो सकता है, तो 1 + x² से हम इसे कट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा आइए इस क्वेश्चन को कराते हैं। तो tan इनवर्स x को आप t लेट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स x को आप क्या लेट कर लो, t। आपने t लेट किया तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² इज इक्वल्स टू dt/dx, और dx को हम ऊपर पहुंचा दें तो dt का मल्टीप्लाई 1 + x² में हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम रखते हैं इसमें इंटीग्रेशन में, तो e की पावर t 1 + x + x² अपॉन 1 + x², और बेटा dx की जगह हम वैल्यू रख देंगे dt 1 + x²। तो इससे ये मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
इससे मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इससे मेरा ये कैंसिल हो गया, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कैंसिल करने के बाद e की पावर t का 1 में मल्टीप्लाई, तो e की पावर t प्लस x e की पावर t इसका इसमें मल्टीप्लाई और प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर t। मैंने तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया और dt कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो x है ना, x है वो मेरे पास यहाँ फंस रहा है और मैंने dt में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। चेक करो कि x को हम यहीं पे छोड़ दें तो देखो tan इनवर्स को हम उधर ले जाएं तो ये आपका tan t हो जाएगा, तो t में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि e की पावर t प्लस x को हम लिख सकते हैं। आप एक काम करो, इन सबको हाँ लिख लो, x को लिख लो आप tan t, e की पावर t tan t, और प्लस इसको लिख लो आप e की पावर t tan स्क्वायर t। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने x के प्लेस पर tan t पुट कर दिया, तो अब सारा फंक्शन हमारा dt में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सारा फंक्शन हमारा dt में कन्वर्ट हो चुका है। इसके आगे का हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होने वाला है। तो देखो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ e की पावर t। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन के अंदर ही e की पावर t हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ क्या बचा 1 प्लस tan t और प्लस का tan स्क्वायर t इंटू का dt, ये हमारे पास इतना बचा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व होने वाला है। इजी क्वेश्चन बना दिया गया है ये। ठीक है ना, कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूँ कि e की पावर t को तो आप एज इट इज लिख लो, और देखो 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर t को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर t और प्लस tan t। तो ये हमारा एक तरह से क्वेश्चन क्या हो गया कि हम एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारा इंटीग्रेशन में, मैं आपको लिख देता हूँ, वी नो दैट अगर हमारा इंटीग्रेशन में e की पावर x ऑफ f डेरिवेटिव x प्लस का fx अगर ऐसा आ जाता है इनटू का dx, तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है वो होता है e की पावर x fx, e की पावर x fx प्लस c। ये हमारे पास एक डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका। ठीक है ना, ये पूरे इंटीग्रेशन का। तो आप इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, tan x यहाँ पे tan t है, जो फंक्शन है वो dt में, तो tan t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec स्क्वायर t। तो ये तो हमारे पास हो गया f t, चेक कर लो, और ये हमारे पास हो गया f डेरिवेटिव t। हो गया बच्चों। तो हमने क्या किया कि हम इसको डायरेक्ट, ये इंटीग्रेशन में डायरेक्ट इसमें हम लिख देंगे कि e की पावर t fx कितना है अपने पास tan t, fx कितना है अपने पास tan t, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस c। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, और यहाँ पे t को हम कन्वर्ट कर देंगे कि e की पावर t को हमने क्या लेट किया है tan इनवर्स x, और tan t को हमने क्या लेट किया है x, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे प्लस c। ये हमारे पास आंसर बहुत इजीली आ गया इसका। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, नोट करिए।